किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतापपुर क्षेत्र के ये गांव जितने भी हैं और बड़े बड़े किसान जिन्होंने गन्ने बुआई का बिल्कुल अपने मन से विचार निकाल दिया था, आज वो किसान हमारी और आपकी इस तरीके की परिस्थितियों को देखते हुए कि किसी भी फसल को लगाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, तो इसमें फिर से हमारे किसान भाई आ रहे हैं अपने गन्ने की फसल पर। और फसल पर भी ये जो जर्नल प्लांटिंग करते थे उसको छोड़कर तरह तरह से अपने ट्रेंच प्लांटिंग और पिट प्लांटिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्लाट है और ये सारा का सारा गड्ढा विधि से ही बुआई हो रहा है और पूरा प्लाट लगभग 6 एकड़ के आसपास का है। और किसान के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से ढंग से गड्ढा बनाकर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लांटिंग की जा रही है। ये एक तरीका था और इस तरीके से किसान अट्रैक्टिव हुआ। और आप देख सकते हैं कि स्पेस भी इन्होंने इंटरक्रॉप के लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गन्ने की जो प्रजातियां इस समय हैं वो अच्छा प्रोडक्शन देने वाली हैं और अच्छी उपज देने के साथ साथ अच्छा चीनी पड़ता भी उन वैरायटियों के अंदर विद्यमान है। तो आज हम आए हैं गांव सलेमपुर, जो रामपुर बुजुर्ग में है। गांव सलेमपुर में हमारे किसान श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी के पास आज हम जब देख रहे हैं कि इन्होंने गड्ढा विधि से किस तरीके से अपना इतना बड़ा खेत प्लांटिंग किया हुआ है और इनकी तैयारी पूर्णतया चालू है। और इस चालू स्थिति में इनके द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है 100% साइंटिफिकली अच्छे तरीके से की जा रही है। इनके द्वारा गन्ना मेथड जो बुआई का प्रयोग किया गया, गड्ढा विधि, और जो इनके द्वारा सीड 2 आंख का कटिंग किया गया और ट्रीटमेंट करके बुआई कर रहे हैं। तो नागेंद्र प्रताप जी, जैसे आप इतने बड़े गन्ने के खेत को और गड्ढा विधि से लगा रहे हैं, ये आपको कैसे आया कि मुझे गड्ढा विधि से ही इस खेत को लगाना चाहिए और गड्ढा विधि ही हमारे लिए अच्छी है? तमाम जानकारियां करने के बाद हम लोगों ने देखा कि रिंग पिट विधि द्वारा जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन लिया जा सकता है और इसी वजह से हम लोगों ने प्रीफर करके इस विधि को अपनाया है। और इसमें प्रतापपुर मिल के लोगों ने सहयोग करके जो है हम लोगों को रिंग पिट डिपर जो है उपलब्ध कराया गया, इससे हम लोग इसकी बुआई कर रहे हैं। इसी क्रम में धन्यवाद नागेंद्र जी। अब इसी क्रम में हमारे युवा किसान श्री चंदन जी, और चंदन जी भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए और युवा तरीके से ही अपनी खेती करते हैं और इन्होंने भी आज यहाँ पे आके समझा कि किस तरीके से ये खेती की जा रही है। तो चंदन जी, जैसे आप यहाँ प्लाट पे आए तो क्या महसूस हुआ आपको, किस तरीके से कि क्या ये विधि ठीक है, इसमें उपज मिलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं और आपको अच्छा लगा? जैसे क्योंकि आप केले की भी खेती इधर कर रहे हैं, तो केले के साथ आपके हिसाब से क्या ये गन्ने की जो बुआई हो रही है ये ठीक है या गलत है? आप जरा इस पे प्रकाश डालिएगा थोड़ा, हमारे युवा किसान श्री चंदन जी। नहीं, यह तो बेहतर है। आप जैसे महसूस कर रहे हैं कि आपने ये गड्ढा लगाया, ये लगाया, इसके बाद ये जो 10 फीट का आपने डिस्टेंस छोड़ा है, ये 10 फीट का डिस्टेंस आपका ये केला लगाने के लिए आपकी इतनी दूरी आपने बनाई है। भविष्य में केला लगाने चना लगाए हैं, इसके बाद जो केला लगाए हैं इसमें। जी जी जी। किसान भाइयों, अभी किसान का बहुत ही अच्छी सोच का एक नतीजा सामने उभर के आया है। जैसे अभी रिंग पिट मेथड से गन्ने की बुआई और उसके बाद किसान के द्वारा इसमें मटर और चना बिजाई किया हुआ है इंटरक्रॉप के रूप में, और इसके बाद इनका जो इसमें अपनी व्यवस्था बनाए हैं वो केले की फसल इस खेत में लेंगे। तो 10 फीट का डिस्टेंस इनका छोड़ने का कारण ही ये था कि मैं इसमें केला और अन्य फसलें ले सकूंगा। इसी के साथ साथ किसान भाइयों,
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि नागेंद्र प्रताप सिंह जी जो सलेमपुर निवासी हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने हमें भी कुछ सबक सिखाया कि इतना स्पेस देने के बाद हम इसमें इसी तरीके से इंटरक्रॉप ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि नागेंद्र प्रताप सिंह जी की तरह ही आप भी अपने खेत में इस तरीके की वैज्ञानिक खेती करिए कि आपको फ़ायदा हो, और गन्ने के साथ जब आप कोई भी फसल लगाएंगे तो उसमें आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक शॉट और मार लो जरा। ठीक।